बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, हम मुसलमान सवाल ये करते हैं कि अल्लाह का अजाब हम मुसलमानों पर क्यों नाजिल हो रहा है, मगर अपने फैसलों पर नजर नहीं डालते कि हम खुद क्या फैसले कर रहे होते हैं। अब सऊदीया के इस फैसले को देखिए जिसने एक और ताज़ीर इस्लाम को खत्म कर दिया है। इस्लाम के कवानीन के तहत दी जाने वाली कोड़ों की सजा जो इस्लामी तालीमात के ऐन मुताबिक है, उसे सऊदी हुकूमत ने नाजरीन खत्म कर दिया है। ये फैसला सऊदी हुकूमत ने किस ताकत के प्रेशर में आकर और क्यों किया है और किस शहजादे के कहने पर यह फैसला किया गया है, आपको तफसील से इस वीडियो में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल मीडिया लाइव सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। तो नाजरीन, आज से तकरीबन 1400 साल पहले जब इस्लाम में सजाओं का तयन किया गया तो मुख्तलिफ सजाओं का ऐलान किया गया, जिसमें चोरी पर हाथ काटना और दीगर जराइम पर कोड़ों की सजा भी मुख्तस की गई थी, जिनमें से कई सजाएं खुदा के हुक्म से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर करवाई थीं और बहुत सी थीं जो काजी पर छोड़ दी थीं। मगर आज हम मुसलमानों की बदकिस्मती देखिए कि हम बैरूनी ताकतों के प्रेशर में आकर अपनी इस्लामी तालीमात से पीछे होते जा रहे हैं। सऊदी अरब ने ये फैसला सुना दिया है कि मुल्क में सजाओं में से कोड़ों की सजा को खत्म कर दिया गया है। सऊदी अरब की वजारत इंसाफ ने चंद ट्वीट्स में बताया है कि कोड़ों की सजा को खत्म कर दिया गया है और इसकी जगह कोई मुतबादिल सजा तजवीज की जाएगी। अब हम आपको बताते हैं कि ये फैसला किसने किया है। तो ये फैसला भी अमेरिका से मोहब्बत रखने वाले वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने किया है और शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज को भी उन्होंने ही फैसले पर दस्तखत करने के लिए मजबूर किया, जिसके बाद शाह सलमान ने फैसला कर दिया और अब ये कानून बन चुका है। और ये फैसला वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के दबाव में आकर किया है, जिसके दबाव में आकर वाजे रहे चंद साल पहले पाकिस्तान ने भी मुजरिमों को फांसी देना रोक दी थी और जब जिक्र हुआ था बच्चों के साथ ज्यादती करने वाले मुजरिम को सजाए मौत सरेआम देने का, तब भी पाकिस्तान ने यही फैसला दिया था कि सरेआम सजा इसलिए नहीं दी जाएगी क्योंकि इंसानी हुकूक की तंजीमें आवाज उठाएंगी और पाकिस्तान को बदनामी का सामना करना पड़ेगा। अब ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सऊदी अरब पर यह जोर दिया है कि अगर वो मगरबी ममालिक से ताल्लुकात अच्छे रखना चाहते हैं, अपनी तिजारत को कायम रखना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि उनके साथ दोस्ती बरकरार रहे, तो इन गैर इंसानी सजाओं को खत्म करें। और फिर मोहम्मद बिन सलमान ने कोड़ों की सजा खत्म करने का फैसला दे दिया। ह्यूमन राइट्स की तंजीम ने यह मामला उस वक्त उठाया था जब एक शख्स को तौहीन मजहब पर कोड़े मारे गए थे, लेकिन हमारे लीडर इतने डरपोक हो चुके हैं कि यही ह्यूमन राइट्स कमीशन कश्मीर, फलस्तीन, शाम और म्यांमार के मामले में तो बिल्कुल खामोश रहती है और हमारे मुसलमानों के लीडरान फिर भी खामोशी से इनके आगे घुटने टेक देते हैं और ये इंसानी हुकूक की तंजीमें इस्लामी कवानीन को तब्दील करवाने पर तुली हुई हैं। नाजरीन, आपको ये भी बताएं कि एक बयान में इंसानी हुकूक कमीशन का कहना था कि ये तब्दीली वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की बराह रास्त निगरानी में ही की गई है। वली अहद इससे पहले भी खवातीन की ड्राइविंग, महरम के बगैर सफर करने, सिनेमा, बार और बीच बनाने की इजाजत भी दे चुके हैं। जिस वक्त इस फैसले पर एहतजाज सामने आया तो ये वजाहत जारी कर दी गई है कि ये ताजीर वो सजाएं हैं जिनका जिक्र इस्लामी शरिया में नहीं है और ये सजा काजी या जज उन्हें किसी जुर्म के इर्तिकाब पर तफवीज करते हैं। वाज़ेह रहे कि जिन लोगों को कोड़े मारने की सजा का ऐलान पहले हो चुका था, अब उनको भी कोड़े नहीं मारे जाएंगे और सिर्फ कैद या जुर्माने होंगे। तो नाजरीन, मुसलमानों में सबसे मजबूत समझे जाने वाला मुल्क भी बैरूनी ताकतों के आगे घुटने टेक रहा है और अपने कवानीन को तब्दील कर रहा है। अल्लाह मुस्लिम लीडरों में अच्छे फैसले करने की तौफीक पैदा करे। आपको सऊदी हुकूमत का ये फैसला कैसा लगा है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए और हमें आगाह कीजिए।